देख रहे हैं कानून की वाणी। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब स्वागत का क्रम चलेगा। हमारी समिति का सभी सदस्य कृपया यहाँ पंक्तिबद्ध होकर आ जाए। सभी की शुभकामना के लिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम सच्चिदानंद भगवान परशुराम की मंत्री आ जाओ सुबह जी आ जाओ। ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। थोड़ा पीछे बाबूजी थोड़ा ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धक्षता पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी सज्जन हमारे बैठ जाएं, अपना अपना आसन ग्रहण करें। नमामि पुष्पांजलि कर अपना। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। प्रदीप आज ऊपर बोले परम पूज्य गुरुदेव की। सभी लोग अपना स्थान तालियों से स्वागत करें। यहाँ भी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। अरे संदीप शर्मा जी दीपांशु शर्मा मेरी बात सुन रहे हो तो मंच पर आए। भाई साहब का स्वागत करें, माल्यार्पण कर स्वागत करें। मराबाद मंडल से हमारे पधारे हैं, निवेदन किया लेकिन भाई साहब ने स्वीकार नहीं किया। आप भी आपके संग भाई भवनेश शर्मा के लिए, अखिलेश शर्मा के लिए कि वो आए और भाई को पगड़ी लगाकर माल्यार्पण का स्वागत करें। तो और आप सुन लीजिए, भगवान परशुराम का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में वहाँ उनके पिताजी जमदुन के नाम से किला बना हुआ श्रद्धेय भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन अतिथि सभी के चरणों में नमन करते हुए, मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूं लेकिन बात अपनी कह देता हूं बड़ी स्पष्ट। सम्मेलन करने से तात्पर्य क्या है? सम्मेलन करने से तात्पर्य मेरी समझ में जो आता है कि समाज को एकजुट किया जाए। तो उसी संबंध में दो बातें आपसे करूंगा। अपने समाज को जोड़ने के लिए सम्मेलन की आवश्यकता मैं नहीं समझता की है। मैं समझता हूं जो मूलभूत आवश्यकता है, अगर हम उस पर कार्य करें तो समाज स्वयं संगठित हो जाएगा। जैसे मेरे पड़ोस में एक भाई रहते हैं मेरे समाज के, या आपके पड़ोस में कोई भाई रहते हैं समाज के, तो उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनकी कैसे सहायता की जाए, ये मन में अगर भाव है तो संगठन बनाने का, सम्मेलन करने का फायदा है। नहीं तो कोई लाभ नहीं है पैसे खर्च करने का। दूसरी बात, जो लोग व्यापार में या सरकारी सेवाओं में पदासीन हैं, उन लोगों से मेरी करबद्ध निवेदन है कि वे समाज के लोगों को जितना समाहित कर सकें, जितना सहयोग कर सकें, उतना सहयोग दे, तब संगठन चलाने का फायदा है।
तीसरा, जो राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, वो समाजवादी में हो, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी हो, मैं तो कहता हूं ओवैसी वाली में भी हो जाए, उनका परम कर्तव्य है कि वे अपने समाज के लोगों के हितों की रक्षा करें। और हमारा परम कर्तव्य है पार्टी को ना देखते हुए समाज के व्यक्ति की सपोर्ट करें। तब हमारा संगठन का सम्मेलन करने का लाभ है। अगर इनमें से कोई बात गलत हुई हो तो माफी चाहता हूं भाई साहब, मेरा मन ऐसा ही है, थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा है। दूसरे, मैं इस सम्मेलन के करने वाले जितने भी पदाधिकारी, संबल के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम, ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता मेरी समझ से। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी का, जिलाध्यक्ष का, महामंत्री का, संरक्षक का, पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे बुलाया। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री परशुराम की, भगवान परशुराम की। आदरणीय मंच आज इस सफल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, विभिन्न प्रदेश से आए सभी भाई और बहन, अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को रोजगार की ओर ले जाने का आप काम करें। अगर आपका बच्चा सशक्त होगा, रोजगार पे होगा, तो आप मजबूत होंगे, आपका समाज मजबूत होगा। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करना चाहता हूं, जहां जहां भी क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में, चाहे मिल हो, चाहे प्राइवेट नौकरीज हो, हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोग वहां विभिन्न पदों पे कार्य करते हैं, शीर्ष नेतृत्व पे काम करते हैं। कहीं वैकेंसियां अगर निकलने का काम होती है तो वो हमारे से डिस्कस करें, जिससे हम अपने बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, जिस संस्कृति की ओर हम चलना चाहते थे, जो हमारे रोजगार थे, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा पुरोहित संघ जिन्हें हम कहा जाता था। अगर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष जी अनिल जी, कि जो हमारे अपने जो सिस्टम थे, जो हमारा रोजगार था, जिसे हम ज्योतिषचार्य की बात करें, ज्योतिषचार्य अब देखता हूं तो कोई वैश्य समाज का काम कर रहा है, तो देखता हूं तो कोई पंजाबी समाज का काम कर रहा है, कोई सक्सेना टीवी पे देखने का मौका मिलता है। आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे, जो उन लोग जो उस ओर जा सकते हैं, उस तरफ जाने का काम करें। अगर आपका जीवन, बच्चे आपके शिक्षित होंगे तो संभवतः आपका भविष्य सुरक्षित होगा। अब मैं ज्यादा आपके बीच नहीं रहूंगा। संगठन के बारे 2 मिनट संगठन, अपने संगठन के बारे में मैं आपसे बताऊंगा कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी ने बताया कि जिला स्तर पे उत्तर प्रदेश में 50 जिलों में संगठन काम कर रहा है। अनिल जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शर्मा जी के नेतृत्व में 18 प्रदेशों में संगठन काम कर रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आपसे निवेदन मैं कह रहा हूं कि संगठन मंचासीन मेरे वरिष्ठ, मेरे सहयोगी और छोटे भाई, साथ ही आज यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण अंचल से और विभिन्न जनपदों से सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनका बहुत बहुत साधुवाद कि वो यहाँ पर आए। आज के समय में ब्राह्मण घर से बहुत कम निकलता। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कहीं से भी अगर आपको ये बुलावा आए या ये पता चले कि कहीं कोई ब्राह्मण सभा है, तो वहाँ पर आपको निमंत्रण पाने की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर आप जाएं
और स्वेच्छा से जाएं, केवल पता चलने पर जाएं, ये उम्मीद ना करें कि हमें कोई यहाँ पर आकर आपको एक निमंत्रण पत्र देगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आज जो यहाँ पर जसकोली में ये सभा आयोजित की गई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद अपने बीच यहाँ पर प्रमोद जी को देता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं प्रमोद जी को और बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि उन्होंने ये सभा आयोजित की। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ तालियों से एक बार प्रमोद जी का यहाँ स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई उनको ब्राह्मण सभा की ओर से और राष्ट्रीय स्तर की ओर से, प्रदेश स्तर की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनकी भावना इसी तरह से बनी रहे। हमारा सहयोग, हमारा समर्थन हमेशा प्रमोद जी के साथ बना रहेगा। ये हम उनको इस मंच के द्वारा, ये सब लोगों के द्वारा हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि उनका सहयोग हम लोग बनाए रखेंगे। साथ ही जी आज कैसे कार्यक्रम किया गया है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर्व ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में, इसमें आज पूरे सर्व समाज को यहाँ पर बुलाया गया और उसका एकमात्र उद्देश्य है सारे संगठन को जोड़ना, ब्राह्मण संगठन को मजबूत बनाना और किसी भी तरह से किसी ब्राह्मण के विरुद्ध कोई उत्पीड़न ना हो, ये संदेश इस जसकोली की धरती से देना है। और जो हमने आज यहाँ दिया है और भारी संख्या पे यहाँ पर जो उपस्थिति ये दर्शाती है कि ब्राह्मण एक होना चाहता है और एक है और एक रहेगा। जी अक्सर आज कैसे कार्यक्रम किया गया है? डॉक्टर संदीप शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सर्व ब्राह्मण महासभा। आज सर्व ब्राह्मण महासभा का एक कार्यक्रम जिला संबल की धरती पर किया गया, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम किया गया। इतनी गर्मी में भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे और प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं कि जिन लोगों ने ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ किया। इन लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये सोचते हैं कि समाज को हम कठपुतली समझते हैं, तो वो समाज हमारा कठपुतली नहीं है, वो सबको दिशा देने का काम करता है। इसी कड़ी के साथ मैं सभी का पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अमित वत्स जी और जो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए आज कैसे कार्यक्रम किया गया है? सैदपुर नंगली जसकोली गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में सर्व ब्राह्मण महासभा का ये एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इस क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं इससे त्रस्त है। देश के कुछ कानून ऐसे हैं जिनके कारण भी ब्राह्मण वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उद्वेलित भी है और कहीं ना कहीं शुभ भी है। ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों की बहुत जल्दी एक आवश्यकता है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये पहला सम्मेलन था। हम बहुत बड़े पैमाने पे 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में लखनऊ में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हम देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न ब्राह्मण अब नहीं सहेगा। देश के जो कानून हैं जिनके कारण से ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है, उन कानूनों का कोई ठोस उपाय केंद्र सरकार करे, वरना आने वाले चुनाव में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ महसूस होगी। इसलिए हमारा ये कहना है ब्राह्मण समाज से, इकट्ठे रहो, समर्थ रहो, शिक्षित बनो, संगठित हो और आने वाले समय में अपने वोट को खर्चा करो। और जैसे कि महाभारत में कहा गया था कि क्रोध को पालना सीखो, ब्राह्मण सभा को हमने आह्वान किया है कि आप अपने क्रोध को सीखो। आने वाले उपयोग करेंगे पूरे समाज को समरसता के साथ चलाते हुए एक होकर अपना काम करना है। यहाँ से ब्राह्मण समाज को सबको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।